एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यानी आपके अपने नए YouTube चैनल जिसका नाम है HTC यानी होम ट्यूशन सेंटर। आज आप सबके लिए एक मजेदार टॉपिक लेके आया हूं जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में जो लेसन नंबर 3 स्टैंडर्ड 9 का हमने जो न्यू बैच स्टार्ट किया था उसी में लेसन 3 का जो पॉलिनोमियल्स है उसमें हम लोग पढ़े थे। इससे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के कई टाइप्स को पढ़ा। लास्ट डे हमने जो लेक्चर नंबर 4 में हमने प्रैक्टिस सेट 3.2 जो सॉल्व किया था वो हमारे टोटल ऑपरेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स था और उन सारी चीजों को हमने सॉल्व करके देखा था कि पॉलिनोमियल्स पर कौन कौन से प्रकार का ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे एडिशन था, सब्ट्रैक्शन था, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है। अब डिवीजन का ही अलग टाइप्स होता है जिसका नाम है सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड। आज हम लोग इस वीडियो में ये दो टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं और उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 को सॉल्व करके दिखाएंगे सारे क्वेश्चंस को। चलिए आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हमारे आज का लेक्चर वीडियो जिसका टॉपिक का नाम है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अगर कोई डिवीजन है पॉलिनोमियल्स का, हमने पढ़ा था कि देयर आर मेनी काइंड्स ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन एनी पॉलिनोमियल्स सच दैट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सब हमने कर किया था। लास्ट डे हमने पढ़ा था ना, सारे के ऊपर हमने प्रॉब्लम और क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व करके दिखाया था। आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड, इसमें क्या है, क्वेश्चन अपने पास में एक एग्जांपल में दिया हुआ है। एक एग्जांपल है अपने पास में जिसमें लिखा हुआ है डिवाइड द पॉलिनोमियल, डिवाइड द पॉलिनोमियल, लेकिन किससे डिवाइड करना है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड के थ्रू। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल अपने पास में 3x³ + 2x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 2। क्या है? 3x³ + 2x² - 1 डिवाइडेड बाय x + 2। इसको किससे डिवाइड करना है? x + 2 से डिवाइड करना है। सिंथेटिक डिवीजन मेथड में होता क्या है कि ये जो अपना पॉलिनोमियल दिया होता है इसको हम लोग पहले क्या करते हैं, कोफिशिएंट टर्म में चेंज कर लेते हैं। याद है हमने फर्स्ट लेसन जो हमने पढ़ा था 3.1 उसमें हमने स्टडी किया था स्टैंडर्ड फॉर्म और कोफिशिएंट फॉर्म। इसको क्या करेंगे, कोफिशिएंट फॉर्म में हम लोग इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? कोफिशिएंट फॉर्म में। तो चलो करते हैं, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जाएगा क्योंकि आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ में प्रैक्टिस सेट भी हम लोग सॉल्व करेंगे एक साथ में। चलो स्टार्ट करते हैं। लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे कोफिशिएंट फॉर्म ऑफ किसका? इसका कोफिशिएंट फॉर्म हम लिखेंगे किसका है? 3x² + 2x² - 1। इन सभी का क्या करेंगे? कोफिशिएंट फॉर्म में लिखेंगे। लेकिन ये कोफिशिएंट फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसका सभी का कोफिशिएंट लिखने के लिए हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि जो चीज दिया हुआ है और जो चीज नहीं दिया हुआ है दोनों को लिखना पड़ेगा ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाद में कोफिशिएंट फॉर्म लिखेंगे। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? ये अपने पास में 3x³ है तो लिख दें 3x³, उसके बाद स्क्वायर का टर्म आता है यानी प्लस 2x²। अब देखिए यहां पर एक टर्म मिसिंग है, ये 2x² है, इसके बाद x वाला टर्म मिसिंग है ना, तो उसके जगह पर हम +0x लिख सकते हैं कि नहीं? जरूर लिख सकते हैं। 0 × x क्या होता है? 0 होता है। किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसका कोई वैल्यू है क्या इस टर्म का? नहीं है, तो इसको हम लोग आसानी से लिख सकते हैं ना 0x, तो लिख दिए। और यहां लास्ट में क्या है? -1। अब इसका कोफिशिएंट क्या होगा? कोफिशिएंट क्या होगा इसका? x³ का कोफिशिएंट कितना है? 3, x² का कोफिशिएंट 2 और x का कोफिशिएंट 0 और लास्ट में कांस्टेंट का कितना है? -1 लिख दिए। अब डिविडेंड अपने पास क्या है, सॉरी डिविजर अपने पास क्या है? डिविडेंड का हमने क्या किया? कोफिशिएंट निकाल दिया। अब डिविजर क्या करेंगे? जो डिविजर अगर x + 2 दिया हुआ है तो इसका इनवर्स ले लेंगे। x = कितना है? +2 ना, तो इसका इनवर्स कितना हो जाएगा? -2। तो यहां लेंगे सिंस x we take हम यहां क्या ले लेंगे? we take, या ऐसे लिखिए डिविजर हम लिख सकते हैं। यहां डिविजर जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? डिविजर इज x + 2 है। डिविजर कितना है? x +
2, वो दिया हुआ, जो दिया हुआ हमने लिख दिया, लिखा कि नहीं। अगर डिविजर यहां पर x प्लस 2 है तो हम लोग लिख सकते हैं जस्ट ऑपोजिट ऑफ द डिविजर नंबर। डिविजर के साथ में जो कांस्टेंट नंबर होगा उसका जस्ट ऑपोजिट ले लेना है। यहां पर क्या है, प्लस 2 है ना, तो इसका उल्टा ले लेंगे। हेयर वी टेक ऑपोजिट ऑफ 2 इज -2। किसका ऑपोजिट हमने ले लिया, ऑपोजिट नंबर 2 का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, -2। यहां क्या है, +2 है, तो इसको हमने -2 ले लिया। अब सर -2 क्यों लेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न उठता। आगे चल के हम आपको बताएंगे कि -2 क्यों लेते हैं, लेकिन फिर भी एक बार आप समझ लो। यहां क्या है, x प्लस 2 है, लेकिन x प्लस 2 से तुम डिवाइड नहीं कर सकते ना। जब यहाँ हमको कोफिशिएंट चाहिए तो क्या करेंगे, x का वैल्यू निकाल देंगे। इतना इज इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। तो ये प्लस में उधर चला गया, क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 0 -2। हियर x इज इक्वल टू -2। तो हम x के जगह पर हम लोग यहाँ क्या ले लेंगे, -2 यूज करेंगे। इसी -2 को हम लोग यहाँ पर लेते हैं। समझ में आ गया, बहुत इजी है ना। तो चलो अब आगे इसको हम लोग करते हैं सिंथेटिक डिवीजन मेथड में। हम इसको लिखने का कोशिश करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। सारे कोफिशिएंट को एक साथ ऐसे लिख देंगे। कोफिशिएंट क्या है, 3 है ना, ये सबसे मेन होता है। 3, 2, 0, -1, और यहां एक ऐसे लाइन हम लोग दे देंगे। ये हमारा सिंथेटिक डिवीजन मेथड का एक फॉर्मेट है। इसके बाद डिवीजर क्या था, -2 ना, तो यहां लिख देंगे -2, और इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन यहां पर ऐसे दे देंगे। अब देखो कितना आसानी से सॉल्व होगा। पहला हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में ये जो 3 है ना, फर्स्ट टर्म, ये लेफ्ट साइड से जो पहला जो टर्म होगा, इस टर्म को एज इट इज हम लोग यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। क्या करते हैं, ये जो देख रहे हो, ये पहला टर्म, ये जो 3 यहां जो भी होगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी रहने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको क्या करेंगे, एज इट इज यहां पर हम लोग लिख देंगे। यानी पहला जो हमारा होगा कोफिशिएंट वो सेम टू सेम आ जाएगा। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, अगला स्टेप में हम करेंगे कि ये देख रहे हो 3 × 2, यानी कि जिससे डिवाइड कर रहे थे और जो फर्स्ट स्टेप को हमको एज इट इज लिए, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके ये इसके सामने लिखेंगे, सेकंड वाले कोफिशिएंट के जस्ट नीचे। तो 3 2 जा कितना हो गया, 6, और यहां पर माइनस है तो -6। नाउ सम ऑफ बोथ डाटा, दोनों जो दिया हुआ है, दोनों जो कोफिशिएंट आया है, एक मल्टीप्लाई करके और एक अपने पास पहले जो था, ये दोनों को क्या कर देना है, अपने को सम कर देना है। क्या कर देना है, सम कर देना है। तो ये -2 है, -6 है, और ये क्या है, +2 है। दोनों को सम करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, -4 आएगा ना, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस का काम करते हैं, सिंबल जिसका अधिक है उसको लिखते हैं। माइनस का सिंबल अधिक है, तो यहाँ क्या आ गया, -4। अभी पहले का हम लोग को सॉल्यूशन निकाल, दूसरे का सॉल्यूशन निकालने के लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई किए थे। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे, इसका जो आंसर आया सॉल्व करके, कितना आया, -4, इसको और जिससे डिवाइड कर रहे थे -2, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस, और 4 2 जा 8, यहां पर क्या आ जाएगा, 8। नाउ सम ऑफ बोथ टर्म, दोनों टर्म को क्या करो, ऐड कर दो। 0 + 8 कितना होगा आंसर, 8 आएगा ना। तो लिख दे यहां पर 8, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लिख दें, लिख दिया हमने 8। अब 8 - 2, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 जा 16, और एक माइनस है ना, तो माइनस यहां पर हो जाएगा 16। अब ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा आंसर, -17। ये जो लास्ट में इसको मल्टीप्लाई करने के बाद और सम करने के बाद, ये देख रहे हैं, ये जो कुछ नीचे एक टर्म आया है, कुछ अलग एक टर्म आया है कि नहीं आया है। यहां आया 3, यहां -4, और थर्ड में आया 8, और लास्ट में आया -7। ये जो सबसे लास्ट टर्म होगा यही होगा रिमाइंडर। क्या होगा, रिमाइंडर। ये हमने लिख दिया रिमाइंडर, कोई दिक्कत। और बाकी का जो कोफिशिएंट बच गया, ये देख लो, ये सारे जो कोफिशिएंट बच गया, मैं यहां पर आता हूं इसके नीचे, ठीक है। ये जो बाकी जो कोफिशिएंट बच गया, क्या बचा, 3 -4 और -8, क्या लिख दिया, कोफिशिएंट ऑफ, ये हो गया हमारा कोसेंट। कोसेंट, QUOTIENT, कोसेंट, कोफिशिएंट। कोसेंट का कोफिशिएंट अपना हो जाएगा, क्या आ गया, कोसेंट का जो कोफिशिएंट आ गया अपने पास में, इज इक्वल टू हो जाएगा 3, -4, 8। ये आ गया अपना कोफिशिएंट का, सॉरी, कोसेंट का कोफिशिएंट। अब ये कोसेंट का कोफिशिएंट आया, तो एक्चुअल कोसेंट क्या होगा,
कोसेंट अपने को निकालना पड़ेगा ना, तो चलो निकालते हैं। क्या होगा कोसेंट, ये कोफिशिएंट के टर्म में दिया हुआ है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पहले क्या था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने कन्वर्ट करके बाद में कोफिशिएंट फॉर्म में निकाला, और उस कोफिशिएंट को हमने सॉल्व किया किससे, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से। ये जो मेथड है इसी को बोला जाता है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। सबसे इजी, सबसे आसान और सबसे आराम से होने वाला डिवीजन मेथड जो है वही है सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इसको हमने सॉल्व किया, अब इसका क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालेंगे। लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोटेशन ना, कोसेंट का ना, QUOTIENT, कोसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबसे लास्ट से हम लोग लिखते थे, लास्ट में जो रहता था वो क्या रहता, कांस्टेंट टर्म, यानी कि यहां हो गया +8 हो गया अपना कांस्टेंट। उसके बाद क्या, -4, तो -4x, इसमें वेरिएबल क्या था, x ही वेरिएबल था ना, तो x डाल दिए, और उसके बाद क्या है 3, यानी हो गया ये 3x², ये हो गया अपना कोसेंट, और रिमाइंडर अपना क्या हो गया, REMINDER, रिमाइंडर कितना हो गया, -17। ये अपना हो गया आंसर। कितना आसान है दोस्तों, सबसे आसान है ना। सिंथेटिक डिवीजन मेथड जो है सबसे इजी और सबसे इजीएस्ट मेथड में से एक है ना। समझ में आ गया होगा, फटाफट नोट डाउन करो या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके बाद आपको लीनियर डिवीजन मेथड सिखाऊंगा। ले लिया, वेरी गुड। चलिए इसको रफ करते हैं और अब हम आगे बढ़ते हैं लीनियर डिवीजन मेथड की ओर। चलिए रफ करें, गुड। आगे जब हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे तो जो डाउट्स है वो डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। बिना समय गवाए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, लीनियर डिवीजन मेथड को समझने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पेचीदा है, लेकिन क्या है कि अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आसानी से बिल्कुल समझ सकते हो कि लीनियर डिवीजन मेथड है क्या, और इसके थ्रू हम लोग डिवाइड कैसे करते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है। इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, अभी हम लोग कोफिशिएंट निकाले थे, लेकिन इसमें कोफिशिएंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कुछ भी नहीं निकालना, डायरेक्टली सॉल्व करना। और कैसे सॉल्व करेंगे आप देखो, केवल क्या है, सबसे पहले हम अपने को जो डिवाइड करना है उसको लिख लो, डिविडेंड। जो डिविडेंड है वो क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड क्या है अपने पास में, डिविडेंड है 3x³ + 2x² - 1, और डिविजर यानी जिससे डिवाइड करना है वो क्या है, डिविजर जिससे डिवाइड करना है वो है x+2। अभी क्या करना है, ध्यान देने की बात है, आंसर हम लोग यहां से लिखना शुरू करते हैं। हमको डिवाइड करना है किसको, 3x क्यूब को, है कि नहीं। तो डिवाइड किससे करना है, x+2 से, तो x+2 से डिवाइड करना है। हम यहां पे लिखे x+2 से हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, किसको, 3x³ को। लेकिन 3x³ में ये x+2 जो है इसका फर्स्ट टर्म पे ध्यान दीजिएगा, इस पे, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x³ आ जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। यही यहाँ पे इसमें जो है ट्रिकी पॉइंट यही है, और एक बार में एक ही टर्म को करेंगे। अभी हम इस टर्म को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि 3x³ आ जाए। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यानी 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, क्लियर है। लेकिन इसके पावर में भी 1 है कि नहीं है, तो हमको यहाँ किसका पावर में कितना लाना है, 3 लाना है। हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n रहेगा तो क्या हो जाता है, a⁴m + n। अब यहां पर है ये तो बराबर अपने को मालूम है a⁴1 है, यहां x⁴ क्या है 1, तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि यहां पर x⁴ हो जाए, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहां इसको 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 3x⁴ आ जाएगा। लेकिन ये 3x² जब मल्टीप्लाई होगा तो केवल इसी के साथ में होगा, बिल्कुल नहीं, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो पूरे टर्म में होगा, यानी 3x³ और प्लस 3 × 6 x² होगा कि नहीं होगा। तो ये 3 × 6 जो x² आ गया, ये तो अलग से आ गया ना, जिसकी हमें जरूरत थी क्या, नहीं जरूरत थी, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा ना। ये क्या है, +6x² आ रहा है, तो इसका ऑपोजिट
देखो क्या आ रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर 6x² आ जा रहा है। अब इसको क्या हम करेंगे कि ये 0 हो जाए। अगर इसको हम -6² अगर इसके बगल में लिख दे तो एक प्लस एक माइनस दोनों माइनस हो कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये जो सेकेंड टर्म आ जा रहा है अपने मन से, इसको 0 करने के लिए जितना इसमें आ रहा है मल्टीप्लाई करने पर 3 2 जा 6 x² का x², ये आ रहा है ना। सेम उसी टर्म के इनवर्स से अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे या ऐड कर देंगे। यहां 6x² -6² हमने ऐड कर दिया, बाकी क्या बच गया +2x² और -1, उसको एज इट एज हम लोग नोट डाउन कर देंगे +2x² -1। इसको क्या किया हमने एज इट एज लिख दिया। सॉरी क्या है हमने कुछ किया नहीं, हमने क्या किया सिर्फ इसके एक टर्म को डिवाइड किया। जब इसको डिवाइड कर रहे हैं डिविजर से तो एक अलग से टर्म आ जा रहा है जिसके वजह से हमको उसको 0 करने के लिए एक अपने मन से एक टर्म को ऐड करना पड़ा जो जस्ट उसके इक्वल है लेकिन उसका इनवर्स है कि नहीं। और उसके बाद जो बचा हुआ टर्म था वो हम लोग क्या किए इसको नोट डाउन कर दिए। अब अगले बार में क्या करेंगे, ध्यान देने वाली बात है कि देखिए क्या -6² है और प्लस 2x² है, दोनों सेम टर्म है लाइक टर्म्स है ना, तो इसको सॉल्व करेंगे। अगला बार में क्या करेंगे 3x² x + 2 और ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -4x² - 1। अब ध्यान दे रहे एक टर्म को हमने डिवाइड कर दिया, अभी अपने पास में बच गया -4x² और -1। तो अगली बार में जो नेक्स्ट टर्म हमारा जो अगला स्टेप जो होगा उसमें हम ऐसा क्या लिखेंगे कि 4x² हमारा क्या हो जाए पूरा 0 हो जाए यानी डिवाइड हो जाए यानी इसके इक्वल आ जाए। इसको हम ऐसे लिख देंगे 3x² x + 2। अब यहां पर क्या है -4x² और डिविजर क्या अपने पास में x + 2 लिख दें यहां पर x + 2, इसी से इसको डिवाइड कर रहे हैं ना तो उससे डिवाइड करने वाले वो चीज को हमने लिख दिया। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि इसके इक्वल आ जाए, किसके -4x² के इक्वल आ जाए। तो देखिए यहां लाना क्या माइनस, तो सबसे पहले माइनस लिखेंगे क्योंकि माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस हो जाता है। और यहाँ x² है और यहाँ 4 है तो यानी 4x से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान दीजिए क्या है 4x मल्टीप्लाई x तो क्या हो जाएगा 4 1 जा 4 x मल्टीप्लाई x² यानी 4x² आ जाता है कि नहीं। तो यहां पर हम इसको 4x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, वेरी गुड। लेकिन जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही मल्टीप्लाई होगा क्या 4x में, नहीं मल्टीप्लाई क्या होगा यहाँ +2 भी होगा, यानी इसका आंसर कुल मिला के ऐसे आएगा 4x² + 8x आएगा ना। तो ये 8x तो अपने मन से आ गया जिसकी हमें जरूरत नहीं थी, हम तो केवल डिवाइड इसको कर रहे थे। तो इस टर्म को 0 करने के लिए -8x अगर कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हालांकि अभी मल्टीप्लाई करके नहीं लिखे लेकिन मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो वही टर्म आएगा कि नहीं आएगा। तो उसको 0 करने के लिए -8x हम अपने मन से यहां पर लिख देंगे। उसके बाद रिमेनिंग टर्म यहां पर क्या बचा -1 बचा। कोई दिक्कत समझ में आया क्या, कितना आसान है ना, बहुत आसान है। बस थोड़ा सा सब में हर बार में एक स्टेप को करना है, हर बार में एक टर्म को डिवाइड करना है और बाकी टर्म को एज इट एज रिमेनिंग अपने को लिख देना है। अभी क्या हुआ कि हमने 3x² को डिवाइड कर दिया 2x², उसके वजह से यहाँ -4x² आया, इसको भी डिवाइड कर दिया। अभी एक अलग से टर्म आ गया -8x, इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। ये अकेला है, इसके साथ में अगर कुछ रहता यहाँ पर जैसे दो टर्म आया था 6x² और +2x², ये दोनों को सम करके हमने -4x² निकाला, लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला है। जब ये अकेला है तो इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक एज इट एज हम लोग नोट डाउन करेंगे, नेक्स्ट टर्म में इसको डिवाइड करेंगे। चलो करें 3x² x + 2 - 4x x + 2। अब यहां पे रुक जाना है, अभी इसको भी डिवाइड करेंगे किससे, डिविजर अपने पास क्या है x + 2 है ना, तो इसी से डिवाइड करेंगे। चलो करते हैं, तो लिख दे यहां पर x + 2 लिख दिया और -1 एज इट एज रह जाएगा। नहीं एज इट एज नहीं रहेगा, अभी थोड़ा सा वहां पे काम करना पड़ेगा, इसलिए इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए अब इस x में +2 में क्या मल्टीप्लाई करें कि -8x आ जाए। ध्यान दीजिए इधर मैं आपको दिखाता हूं कि x + 2 है, इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि कितना आ जाएगा -8x आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए कि अगर -8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा -8 1 जा 8x का x। लेकिन इसके साथ में
माइनस इंटू प्लस माइनस, और 8 2 जा 16, -16 आ रहा है। आ रहा है क्या? आ रहा है ना? इसको, ये तो अपने मन से आ गया। अब इसको हटाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ये माइनस है ना, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एग्जैक्टली लेकिन ध्यान देने वाली बात है, सॉरी, यहां प्लस 8x आएगा। कैसे आएगा? क्योंकि जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस, -8x होता है, तो यहां पर हमको क्या करना पड़ेगा कि ये +8 होगा, है ना, और यहां पर होगा +16। कितना आ रहा है? +16 आ रहा है। जब +16 आ रहा है तो हम यहां पर क्या करेंगे? +8 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x का 8x हो गया, 8 मल्टीप्लाई 8x, और प्लस इंटू प्लस प्लस, 8 2 जा 16, 16 अपना प्लस में आ रहा है, तो इसको जीरो कैसे करेंगे? इसमें अगर 16 माइनस कर देंगे तो ये जीरो हो जाएगा ना, होगा कि नहीं? तो यहां पर क्या लिख देंगे बगल में? एक -16 -1। अब आगे जब सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 3x² x + 2 -4x x + 2, और इसको सॉल्व किए तो क्या आ गया? +8 x + 2, और ये दोनों को सम करेंगे, देखो दोनों माइनस है ना, माइनस है कि नहीं? माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा, लेकिन सिंबल किसका लिखाएगा? माइनस का। तो ये हो गया आंसर -17, और ये जो लास्ट टर्म आ गया ये अपना हो जाएगा रिमाइंडर। क्या हो जाएगा? रिमाइंडर। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे अपना आंसर आता है। कैसे आएगा? देखिए मैं आपको यहां बताता हूं कि अपना आंसर कैसे आएगा। बहुत आसानी से, बहुत इजी है। वो जो हमारा -17 था, ये हो गया अपना क्या? रिमाइंडर, है ना। -17 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया, है ना। अब बोलिएगा सर क्वोशंट कैसे निकालेंगे? रिमाइंडर तो आ गया, क्वोशंट कैसे निकलेगा? क्वोशंट निकालने की जरूरत नहीं है, वो तो निकला हुआ है। कहां? ध्यान दीजिएगा, डिवीजर के, हर डिवीजर के बगल में देखिए एक नंबर से मल्टीप्लाई है। x + 2 किससे मल्टीप्लाई है? +3x²। x + 2 किससे मल्टीप्लाई है? -4x। और x + 2 किससे मल्टीप्लाई है? +8 से, यानी 3x² -4x + 8। यही तो अपना क्वोशंट है। यही क्या अपना क्वोशंट है? कितना आसान है ना। अब यहाँ पे हम लिख दे क्वोशंट। क्वोशंट क्या लिख देंगे? 3x², इसको इससे मल्टीप्लाई किया था ना, ये हमारा क्या हो गया? क्वोशंट हो गया। और यहां पर क्या है? -4x और +8, ये हमारा क्वोशंट हो गया। और इस -17 हमारा क्या हो गया? ये अपना रिमाइंडर हो गया। और यही अपना आंसर है। और ये जो डिवीजन मेथड है, इसी को बोला जाता है लीनियर डिवीजन मेथड। इसलिए बोला जाता है क्योंकि लीनियरली एक सिंगल लाइन में हम लोग इसको क्या करते हैं? डिवाइड करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप एक एक टर्म को। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लीनियर डिवीजन मेथड कहते हैं। नोट डाउन किया आपने? जल्दी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलेंगे, है कि नहीं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाएंगे। आपको मेरा पढ़ाया हुआ ये सिंथेटिक डिवीजन मेथड और लीनियर डिवीजन मेथड कैसा लगा? हमें लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।